हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट क्लास के अंदर रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन हमने टॉपिक फिनिश कर दिया था। आज की क्लास के अंदर मैं रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन के क्वेश्चंस उठाऊंगा। पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन, पिछले 8 इयर्स में से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें से हम क्वेश्चंस उठाएंगे और ऐसा हम हर टॉपिक के साथ करेंगे। टॉपिक इंस्टीट्यूट के स्टडी मॉड्यूल से, स्टडी नोट से भी करेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे, थ्योरी करेंगे और लास्ट 10 इयर्स 8 इयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अच्छे क्वेश्चंस या पॉसिबली सारे क्वेश्चंस, वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। और टारगेट ये होगा सारी वैरायटी के क्वेश्चंस, किसी भी टॉपिक के हर वैरायटी के क्वेश्चंस हम कर सकें। सो आज स्टार्ट करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन की एक्सरसाइज में खोलता हूं मैं, ठीक है। सो जून 2013 का पेपर मेरे सामने खुला हुआ है और जून 2013 में इस टॉपिक में से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, आइए डिस्कस करते हैं। सो टॉपिक है रेशियो प्रोपोर्शन या वेरिएशन, ठीक है। तो इसमें से लास्ट 8 इयर्स में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए जरा उसको देख लेते हैं, ठीक है। सो जून 2013 की बात कर रहे हैं। इसमें एक क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ x is to y is equal to 3 is to 4, y is to z is equal to 5 is to 6, z is to w is equal to 7 is to 8. So what is the answer of x is to y is to z is to w? इसका आंसर बताना। तो मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे। x और y का रेशियो क्या है बेटा? 3, 4 और y z का 5, 6 और ZW का 7, 8, ठीक है। सो अब कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को? सो करने के लिए सबसे पहला काम ये करना है आपको, ये जो दो y में कॉमन वैल्यूज आ रही हैं, ऊपर 4 नीचे 5, इनको सेम बनाना है, ठीक है। सेम कैसे बनाते हैं? या तो इनका एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 5, तो 4 और 5 का एलसीएम क्या आता है? या तो इनका प्रोडक्ट लेते हैं या एलसीएम। तो यहां एलसीएम और प्रोडक्ट एक ही चीज है, ठीक है। एलसीएम भी प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। सो मैं ऊपर रेशियो 3:4 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे रेशियो 5:6 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। पर्पस, उद्देश्य ये होगा y की इन दोनों वैल्यूज को सेम बनाना, ठीक है। सो मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे? 5 से। 5 3 जा 15 x के नीचे इस 2 और 5 4 जा 20 y के नीचे। और ये जो रेशियो है 5:6, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, तो 4 से यहां मल्टीप्लाई करूंगा, 4 5 जा 20 तो यहां है ही ऑलरेडी, 4 6 जा 24, ठीक है। अब z और w का रेशियो कितना है? 7:8। यहां पर ऐसे लिख दीजिए। अब इन दो वैल्यूज को आपको सेम बनाना है। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, इनका एलसीएम भी इनका प्रोडक्ट ही आएगा। ऊपर की सारी रेशियो को 7 से और नीचे की इस रेशियो को 24 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। सो ऊपर सब का सब 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। सो 7 से मल्टीप्लाई करता हूं 105, 7 से 140, 7 से 168, ठीक है। और नीचे मल्टीप्लाई करूंगा 7:8 को किससे करूंगा? 24 से। तो 24 को 7 से करूंगा वो तो 168 आएगा ही आएगा, वो आ चुका। अब 24 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा 192। सो x is to y is to z is to w का आंसर ये आ गया। अब अगर इसमें कोई सेम वैल्यू, कोई सेम नंबर, कोई सेम फैक्टर कॉमन है तो कैंसिल आउट कर दो।
सबका सब 2 से कैंसिल, सर जी नहीं हो रहा। सबका सब 5 से कैंसिल, वो भी पॉसिबल नहीं है। सबका सब 3 से कैंसिल, वो एक बार चेक कर लेते, ये 3 से हो जाएगा, ये नहीं होगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। सो अगर कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है तो बस यही आपका आंसर है। सो ऑप्शंस दे रखे हैं, सी ऑप्शन हमारे सामने है, इनफैक्ट यही आंसर आ रहा है, ऑप्शन सी जो बुक के अंदर है वो ऑप्शन सी यही है। सो x इज टू वाई इज टू जेड इज टू डब्ल्यू का रेशियो हमने कैसे निकाला, ठीक है बेटा, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं ना। इसी तरह से जून 2013 के पेपर में बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या है ये 2? एवरेज मंथली कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल फॉर अ कार फॉर 12 मंथ इज 160 लीटर, ठीक है। सो 12 महीने का ऑन एन एवरेज 160 लीटर कार का कंजम्पशन है। 12 महीने का कितना पेट्रोल कंजम्पशन हुआ? 160 लीटर, मोटा मोटा मिला के, ठीक है। इफ द एवरेज मंथली कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल, ये मंथली कंजम्पशन है 160 लीटर पर मंथ, 12 महीने की एवरेज, ठीक है। इफ द एवरेज मंथली कंजम्पशन फॉर फर्स्ट 8 मंथ, अच्छा ये अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन है, ठीक है। ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है, अभी हमारा टॉपिक रेशियो वेरिएशन प्रोपोर्शन है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नाउ एक क्वेश्चन नंबर 5 बात कर रहे हैं जून 2013 के पेपर की, 5वां सवाल, और हमारा टॉपिक सिर्फ क्या है? रेशियो वेरिएशन प्रोपोर्शन, ठीक है। क्वांटिटी P वेरीज डायरेक्टली एज T। तो बेटे ये जो सिंबल होता है क्या होता है? डायरेक्ट वेरिएशन का सिंबल। P डायरेक्टली वेरीज विथ T एंड अनदर क्वांटिटी Q वेरीज डायरेक्टली इनवर्सली एज T। और Q क्या करती है? Q T से इनवर्सली रिलेटेड है तो 1/T, ठीक है। Q वेरीज इनवर्सली विथ T तो 1/T इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, डायरेक्ट वेरिएशन होगा, सॉरी। और P डायरेक्टली T से वेरी करती है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं? When T is equal to 2, अब करते क्या थे बेटा? अब हम इस इक्वेशन को ऐसे लिखते थे, कोई कांस्टेंट K1 इंटू T, Q इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट K2 अपॉन T, याद है? तो हम ये डायरेक्ट वेरिएशन का जो साइन होता था अल्फा की तरह से, जो है इसको हटाते थे और कोई कांस्टेंट K1, कोई भी कांस्टेंट KC अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करते थे, ठीक है। थ्योरी में मैंने बताया था, वेरिएशन की थ्योरी में। अब वो क्या कह रहा है? When T is equal to 2, P plus Q is equal to 1। जब T की वैल्यू 2 है तो मैं यहां लिख रहा हूं When T is equal to 2, P plus Q is equal to 1, यही बोल रहा है। और जब T की वैल्यू 3 है, When T is equal to 3, P plus Q is equal to 8, ठीक है। तो When T is equal to 4, P plus Q की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछा। तो बहुत आसान आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है। देखो उसने कहा जब T की वैल्यू 2 है तो P प्लस Q का आंसर 1 आता है। चलो जी T की वैल्यू 2 रख देता हूं। T की वैल्यू 2 रखी तो P का आंसर क्या गया? P का आंसर आया ट्वाइस ऑफ K1, ठीक है। सो P का आंसर ट्वाइस ऑफ K1। और जब T की वैल्यू 2 है तो Q का आंसर क्या आया? हाफ ऑफ K2। Q का आंसर क्या है? हाफ ऑफ K2। तो 2 ट्वाइस ऑफ K1 प्लस हाफ ऑफ K2, इसका आंसर 1 है। आ गई बात समझ में? बात समझ में आई ना बेटा? फिर से देखो, मैंने यहां T की वैल्यू 2 रखी तो P का आंसर क्या है? ट्वाइस ऑफ K1। यहां T की वैल्यू 2 रखी तो Q का आंसर आया हाफ ऑफ K2। अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4K1, 2 से करोगे तो K2, 2 से करोगे तो 2, एक इक्वेशन ये आ गई। अगली बात, जब T की वैल्यू 3 है तो P प्लस Q का आंसर कितना है? 8। T की वैल्यू 3 पर P प्लस Q का आंसर कितना है? 8 है। सो T की वैल्यू 3 यहां पर मैं रख रहा हूं। सो P की वैल्यू क्या होगी? P की वैल्यू क्या होगी? 3K1 प्लस,
और t की वैल्यू 3 यहां रख रहा हूं तो q की वैल्यू क्या होगी, K2/3। आंसर कितना है फिर इसका, 8 इज इक्वल टू 8। तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया। इसको सिंप्लीफाई करा कैसे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9K1 K2 इज इक्वल टू 24, इक्वेशन 2। अब आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को देखिए, दोनों इक्वेशन K1 K2 में है। तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो 1 ऊपर लिखी है ना, फिर से नीचे लिख रहा हूं, 4K1 K2 इज इक्वल टू 2। ये जो इक्वेशन 1 है ये मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो नीचे साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस। इसका फायदा, इसका बेनिफिट क्या मिला, K2 से K2 कैंसिल, 9K1 में से 4K1 गया 5K1, 24 में से 2 गया 22, K1 की वैल्यू आई 22/5। आगे K1 की वैल्यू, और K1 की ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो। सपोज इक्वेशन 1 में रख देते हैं, किस में रख देते हैं, 1 में रख देते हैं। सो इक्वेशन 1 में मैं ये वैल्यू रखता हूं K1 की, तो इक्वेशन 1 क्या है भाई, 4K1, 4 इंटू K1, K1 क्या है 22/5 प्लस K2 इज इक्वल टू 2। सो पर्पस क्या था बेटा, इस तरह से K1 K2 का आंसर निकालना है, और वो आंसर यहां हेल्प करेगा आपको वैल्यू फाइंड करने में। ठीक है, क्लियर है। सो अब K2 का आंसर कितना हुआ, 2 माइनस ये इधर आ गया लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, ये क्या है 4 इंटू 22 क्या आएगा 88/5, प्लस का था इधर आकर माइनस का, सिंप्लीफाई करा 5 टू द 10, 10 माइनस 88 क्या आएगा -78/5। किसकी वैल्यू आई, K2 की। K1 की वैल्यू, K2 की वैल्यू को हाईलाइट कर रहा हूं येलो कलर से, K2 की वैल्यू, K1 की वैल्यू। अब आपको क्या फाइंड करना है, जब t की वैल्यू 4 है तो p प्लस q क्या है। तो बेटा कुछ नहीं करना, t की वैल्यू 4 रख देनी है यहां पर, t की वैल्यू क्या रख देनी है 4। तो अब इधर देखिए मैं सिंप्लीफाई करता हूं, अगले पेज पर मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, सो चलो यूज करते हैं नेक्स्ट पेज। p क्या था K1t और Q क्या था K2/t। तो अब t की वैल्यू क्या रख देनी है, 4 रख देनी है। t की वैल्यू क्या रख देनी है 4, तो 4 रखूंगा, p प्लस q का आंसर क्या आएगा, p की वैल्यू क्या आएगी 4K1 और q की वैल्यू क्या आएगी K2/4, यह आंसर आएगा। और अब कुछ नहीं करना बेटा, सिंप्लीफाई कुछ नहीं करना, 4 इंटू K1 की वैल्यू आपने क्या निकाली थी पिछले पेज पर, 22/5 रख दो बस। ठीक है जी, 22/5 प्लस K2 की वैल्यू आपने पिछले पेज पे क्या निकाली थी -78/5, -78/5 अपॉन 4, तो अपॉन 4 को इंटू 1/4 कर सकता हूं। ये आंसर है p प्लस क्यू का। ठीक है, तो ये बना 88/5 माइनस 78/20, सिंप्लीफाई किया, एलसीएम 20, 5 4 द 20, 4 टाइम्स ऑफ 88। ठीक है, माइनस 20 से 20, 1 टाइम 78, सिंप्लीफाई करा, टू 74/20। सो आंसर कितना बना भाई एट द एंड 13.7। कितना आंसर आ गया 13.7 आंसर आ गया। ठीक है, आई होप क्लियर है। चलो ठीक है ना, 13.7, यस ठीक है। सो आगे बढ़े बेटा, इसी तरह से बैक पेज पर। सो मैं डिलीट कर देता हूं, ये भी डिलीट कर देता हूं। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। पेपर है सितंबर 2014 का, सितंबर 2014 का पेपर है।
पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, मंथली सैलरीज ऑफ 2 persons आर इन द रेशियो 3:5। सैलरी एक की एक्स दूसरे की वाई, रेशियो क्या है 3:5। ठीक है। ईच रिसीव्स एन इंक्रीज ऑफ ₹20। हर एक को 20 रुपए सैलरी में एक्स्ट्रा ऐड हो गए, तो फिर इसके भी 20 रुपए बढ़ गए, इसके भी 20 रुपए बढ़ गए, है ना। अब नया रेशियो क्या बन गया 13/21। तो उनकी सैलरीज क्या है बेटा, तो XY में 2 इक्वेशन हो गई। ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना, देखो किस तरह से कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 21x 21 इंटू 20 13y 13 इंटू 20, और अब x की वैल्यू क्या है 3/5y, यहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 21 3/5, x की वैल्यू यहां से देखो 3/5y, 420 इधर देखो गौर से 420, और ये 260 माइनस में इधर आ गया, उधर 13y बच गया। सो 420 में से 260 गया भाई 160, और 13y में से ये इधर ले आओ, माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट। ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये पूरा पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहा हूं माइनस साइन करके, 63/5y। सो 160 इज इक्वल टू, एलसीएम लिया 5 इंटू 13 65, 65 माइनस 63 2y/5। आंसर कितना बन गया भाई, y की वैल्यू कितनी आई, तो ये कैंसिल हुआ 18 इंटू 5 400। तो एक की सैलरी 400 है, तो y की वैल्यू यहां 400 रख दूंगा, तो x की कितना आएगा, x आ जाएगा 240। y की वैल्यू 400 रखिए और x का आंसर निकालिए, x का आंसर 240 आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन 2 है इसी पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, सितंबर 2014 की हम बात कर रहे हैं। 2 numbers 20 and x plus 2 are in the ratio 2/3, फाइंड x। ये तो बहुत इजी है, एक 20 और एक x plus 2 का रेशियो 2/3 है, तो x की वैल्यू निकालो, तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इजी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन का कोई क्वेश्चन। चलिए दिसंबर 2014 पर आ गए, दिसंबर 2014। ठीक है, दिसंबर 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर 17 25 31 47, इन सब में से कोई एक सेम नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना है। आगे क्या करें, सो दैट रिमाइंडर्स में बी इन प्रोपोर्शन, सो दैट ये किस में हो, प्रोपोर्शन में हो। मान लो इन सब में से x सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो इसका मतलब होगा 17 माइनस एक्स अपॉन 25 माइनस एक्स बराबर होगा 31 माइनस एक्स अपॉन 47 माइनस एक्स। ठीक है, सो ये 4 नंबर अगर x सब्ट्रैक्ट कर दूं प्रोपोर्शन में है, क्वेश्चन कह रहा है, तो क्या सब्ट्रैक्ट किया जाना चाहिए। मैंने कहा मान लो हम x सब्ट्रैक्ट करें हर एक में से, सो हर एक में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बना a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये उसका क्वेश्चन है। अब आई होप क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, उसने 4 ऑप्शंस दे भी रखी हैं। अब देखो बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकालना थोड़ा सा लेंदी होगा, तो वो कर सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, याद रखना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। चलो दोनों मेथड बताता हूं, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, फिर शॉर्टकट। तो 17 इंटू 47 मल्टीप्लाई किया 17 इंटू 47, 799 माइनस 17x, फिर माइनस 47x माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। किसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे,
इज इक्वल टू, अब इसको इससे करूंगा 25 इंटू 31, 25 इंटू 31 775, फिर 25 इंटू माइनस एक्स माइनस 25x, फिर माइनस एक्स इंटू 31 माइनस 31x, फिर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब आप देखेंगे प्लस का एक्स स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो गया। यह एक्स में लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, अब 799 में से यहां 775 है ना, इधर लेफ्ट में ले आओ, माइनस में हो जाएगा 775। ठीक है, और ये दोनों के दोनों जो माइनस के इसको राइट में ले जाओ। तो 47 और 17, 47 और 17 दोनों माइनस का है, दोनों माइनस 64x बन जाएगा। माइनस 64x इधर ले जाओगे प्लस 64x, और ये क्या है माइनस 25x माइनस 31x, ऐड कर दो 56x, सब्ट्रैक्ट करो, 9 में से 5 4, 9 में से 7 2, 24, 64 में से 56 कितना बचेगा 8। ठीक है, सो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, दैट्स इट। ठीक है, तो एक तरीका तो ये था सॉल्व करने का। दूसरा तरीका है, इसमें ऑप्शंस 4 दे रखी हैं, एक 12, एक 6, एक 9, एक 3। तो 4 में से एक एक ऑप्शन रखकर कौन सी लेफ्ट हैंड राइट हैंड किसके इक्वल आ जाएंगी वो आप चेक कर सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये किए रेशियो 200 ग्राम टू 2 किलोग्राम। 200 ग्राम और 2 किलोग्राम का रेशियो क्या होता है? हेलो, क्वेश्चन समझा आपने? 200 ग्राम इज टू 2 किलोग्राम। तो बेटा रेशियो में जो दो क्वांटिटीज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होती है दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। सो 200 ग्राम और 2 किलोग्राम कितना हो जाएगा? ये 2000 ग्राम। ठीक है, सो अब ग्राम से ग्राम कैंसिल, ऊपर 2 0 से 2 0, 2 से 1/10, आंसर आया 1:10। ठीक है, तो डी ऑप्शन। चलिए फिर एपीजीपी के क्वेश्चन आ गए। इसके बाद मार्च 2015 का क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन है, किलोग्राम ग्राम में कन्वर्ट करने वाला, मैं नहीं करा रहा, बहुत इजी है। एक क्वेश्चन 2 है, हालांकि करा चुका। चलो, तो बात कर रहे हैं कौन से पेपर की? मार्च 2015 की। मार्च 2015 में क्वेश्चन नंबर पूछा गया है, कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन 2। ठीक है, इफ A is to B is equal to 3:4 and B is to C is equal to 2:5, then A is to B is to C की वैल्यू बताओ। ठीक है, सो बेटा कुछ नहीं करना है, A is to B 3:4 है, B is to C 2:5 है। अब मैं क्या कहता था, कैसे करते थे इस क्वेश्चन को? इस वैल्यू को सेम बनाना है, इस वैल्यू को हमें क्या बनाना है? सेम बनाना है। सो सेम कैसे कर सकते हैं? नीचे वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो सेम हो जाएगा। सो ये 3 रहेगा, ये 4 रहेगा, नीचे वाली 3:4 तो ये रहा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 2 4, इसको 2 से करा, 2 5 10। सो अब ए बी सी का रेशियो क्या है? 3:4:10। ठीक है, चलो इसके बाद सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। ये रेशियो प्रोपोर्शन का ही क्वेश्चन है, मार्च 2015 ही की बात करें। अभी एक क्वेश्चन और है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन 5 सेज a प्लस रूट बी पूरे का रूट अपॉन a माइनस रूट बी पूरे का रूट इज इक्वल टू 2/1। तो फिर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का आंसर बताइए। ठीक है, सो कैसे करेंगे? सबसे पहला काम है, गिवन से स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहला काम है स्क्वायर बोथ साइड। स्क्वायर इसका करूंगा, ऊपर का एक रूट खत्म,
इसका करूंगा, इसका करूंगा 4, नीचे करूंगा 1। ठीक है, नाउ सो अब हमें यहां तक आंसर पता लग गया। क्या आंसर है ये? 4/1। हमें क्या चाहिए आंसर? आंसर चाहिए a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का। सो अब अगला स्टेप इसके अंदर क्या करना है, सो दैट मुझे इसका आंसर पता लग जाए। सो बेटा अब देखिए क्या करेंगे इसके अंदर। सो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, अब देखिए इधर a प्लस रूट बी को 4 इंटू के मान लेता हूं। a प्लस रूट बी इज इक्वल टू 4 इंटू सम कॉन्स्टेंट के। देखो अगर इन दोनों का रेशियो 4/1 है तो मैं कह सकता हूं कोई कॉमन फैक्टर के ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है कोई कॉमन फैक्टर के, सो दैट a प्लस रूट बी 4 के है और a माइनस रूट बी 1 के है। बात मेरी समझ में आ गई? एक एग्जांपल, मैं अगर आपसे कहता हूं एक पर्सन A और B दोनों की सैलरी का रेशियो 2:3 है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि A 2 रुपए कमाता है, B 3 रुपया। कोई कांस्टेंट फैक्टर ऊपर नीचे ऐसा होगा जिसको हमने कैंसिल आउट कर दिया होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो को एक्सप्रेस करने के लिए। हो सकता है A 20 रुपए कमाता हो, B 30 रुपया, तो कॉमन फैक्टर 10-10 हो गया। हो सकता है A 200 रुपया कमाता हो, B 300 रुपया, तो कॉमन फैक्टर 100 हो गया। तो कोई भी एक कॉमन फैक्टर हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी अपने प्रेजेंट क्वेश्चन के अंदर अगर मैं कॉमन फैक्टर K को नेग्लेक्ट कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों नेग्लेक्ट करूंगा मैं। ठीक है, और फिर यहां पर भी K कॉमन ऊपर नीचे आके कैंसिल आउट हो जाएगा। सो A प्लस रूट बी 4, इट मींस A की वैल्यू 4 माइनस रूट बी। ऐसी a माइनस रूट बी 1, इट मींस a की वैल्यू 1 प्लस रूट बी। इक्वेशन 1 एंड 2 गौर से देखिए, a की वैल्यू 4 माइनस रूट बी, a की वैल्यू 1 प्लस रूट बी। इक्वेट कर दे दोनों को, 4 माइनस रूट बी 1 प्लस रूट बी। 1 इधर आया, 4 में से 1 गए 3, माइनस रूट बी उधर गए, माइनस रूट बी उधर जाकर प्लस रूट बी 2 रूट बी। सो रूट बी की वैल्यू 3/2 हो गई, और रूट बी की वैल्यू 3/2 का मतलब बी की वैल्यू 9/4। अब बी की वैल्यू 9/4 या तो 1 में रख दो या 2 में रख दो, एक आंसर आ जाएगा। तो 9/4 यहां रखता हूं, 2 में रखता हूं। 9/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 3/2। 3/2 में 1 ऐड कर दो तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 2 1 2, 2 + 3 5/2। a की वैल्यू कितनी आ गई? 5/2। अब a और b की वैल्यू यहां रख दो बेटा, ये फाइंड करना है ना। सो अब हमें फाइंड करना था a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। a की वैल्यू 5/2 प्लस b की वैल्यू 9/4 अपॉन a माइनस बी। ठीक है, सिंप्लीफाई करते। सो सिंप्लीफाई करूंगा, ऊपर भी एलसीएम 4 आएगा, नीचे भी 4 एलसीएम ऊपर लिया, 2 से 4 2, 2 5 10, 4 से 4 1, 1 9 9। नीचे भी एलसीएम 4 आया, 2 से 4 कैंसिल, 2 5 10, और 4 से 4 1, 1 9 9। तो ऊपर बचा 19/4, नीचे 1/4, तो 19/1 आंसर आ गया। तो ये आंसर है 19/1 किसका? a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का। आई होप क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपके। ठीक है, तो टॉपिक हमारा चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मार्च 2015 का ये लास्ट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं हम। जून 2015 अगला पेपर है, जून 2015 का। सो जून 2015 में ये क्वेश्चन ए बी सी कर चुके हम, इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा वेरिएशन है, चलो कर लेते। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन सेज इफ A:B का रेशियो है 2:3 एंड B:C का रेशियो है 4:5, सो व्हाट इज द आंसर ऑफ A:C?
A:C का आंसर बताइए। ठीक है, A:C का आंसर बताना है। सो अब इधर देखिए बेटा कैसे करेंगे। A:B का रेशियो क्या है? 2:3। सो अब मैं इसको कैसे करूंगा? A:B:C, तीनों को मैंने यहां लिख लिया। A:B का रेशियो 2:3 है, B:C का रेशियो 4:5 है। अब ये जो B वाला पोर्शन है 3 और 4, इन दोनों को मैं सेम बनाऊंगा। दोनों को क्या करूंगा? सेम बनाऊंगा। कैसे सेम बनाऊंगा बेटा? दोनों को ऊपर A:B में 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे B:C में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है ना? सो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करा, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, नीचे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 4 ज़ा 12 तो है ही, 3 5 ज़ा 15। सो अब उसने रेशियो किसका पूछा था? A:C का। सो A:C का रेशियो कितना आया? 8:15। कितना आंसर आ गया A:C का? 8:15 आंसर आ गया। आई होप क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आप अगले क्वेश्चन की तरफ। सो बेटा बढ़ते हैं जून 2015 के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 2 सेज रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 11:15। दो नंबर हैं ए और बी, उसका रेशियो क्या है? 11:15। सम ऑफ 3 टाइम्स द फर्स्ट, पहला नंबर का 3 टाइम्स, पहला नंबर ए था, इसका 3 टाइम, एंड ट्वाइस द सेकंड, सेकंड क्या था? बी, इसका ट्वाइस। इन दोनों का सम, सम किसका? 3 टाइम्स फर्स्ट प्लस ट्वाइस ऑफ सेकेंड, इनका सम कितना दे रखा है? इज 630। तो आगे पूछा व्हाट इज द HCF ऑफ द नंबर्स। इन दोनों का, इन दोनों नंबर्स का HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बेटा एक नई चीज आई है क्वेश्चन में, रेशियो का क्वेश्चन है, HCF का इसमें क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द HCF ऑफ A एंड B। तो बेटा देखो ये कुछ नहीं है, रेशियो का क्वेश्चन है, HCF से घबरा रहे नहीं है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अभी कैसे निकालेंगे पता लग जाएगा। तो उसने कहा पहले नंबर का थ्राइस और दूसरे का ट्वाइस, इनका सम 630 आता है। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, इसमें A की वैल्यू क्या रख दूंगा? 11/15 भी। यहां से पहली इक्वेशन से A की वैल्यू क्या आई? 11/15 इंटू B, यहां रख दो 11/15 भी, 2B 630। अब यहां नीचे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं। एलसीएम लिया 15, 1 का 15, 15 को 15 से 1 टाइम्स ऑफ 11 इंटू 30, तो 11 इंटू 3 33, 1 15 से 15, 15 इंटू 2 30B इज इक्वल टू 630। 33 और 30 63B, 630 और 15, 630 इंटू 15 कितना बनता है? 9450। और 9450 को 63 से डिवाइड कर लूंगा बी की वैल्यू निकालने के लिए। सो सिंप्लीफाई करता हूं तो आंसर कितना आता है? 150। अब देखो बी का आंसर आ गया बेटा। अब उसने ए बी क्या वैल्यूज है ये नहीं पूछा, उसने पूछा है ये जो रेशियो है A:B, ये जो दो नंबर है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बेटा आप अपना सवाल का जवाब सुनिए। अब A/B की वैल्यू 11/15 है, B क्या आ रहा है? 150। तो 150 को 15 इंटू 10 कर सकता हूं ना। तो B की वैल्यू क्या आ रही है? 15। B यहां क्या है? 15 है ना, और यहां B एक्चुअल में कितना है? 15 इंटू 10। इसका मतलब 10 क्या है? वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो A की वैल्यू होगी 11 इंटू 10, 110। ठीक है बेटा, जब 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो B 150 बनेगा। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा था, तो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है बेटा? 10 है, और 10 इसमें पहली ऑप्शन दे रखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2015 का पेपर है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 2, सितंबर 2015, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है इसका। 5,
3.5, हेलो, ₹5, रुपीज 3.5 और 150 ग्राम। वाह वाह, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है उसने। सुनिए क्या कहा है, क्वेश्चन को फिर से लिख रहा हूं मैं, अच्छा क्वेश्चन है। उसने कहा फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो, किसका? ₹5, ₹3.50 एंड 150 ग्राम। तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आएगा? फोर्थ प्रोपोर्शनल कोई फोर्थ टर्म डी, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल डी है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। तो बेटा ए अपॉन बी बराबर होता है किसके? सी अपॉन डी के। बात समझ रहे ना? अब बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, ये तो रुपीज में, ये ग्राम है। तो बेटा अगर ये ग्राम है तो ये भी आंसर ग्राम में आएगा, घबराइए नहीं, ठीक है। सो ए अपॉन बी 5 अपॉन 3.5। अब ऊपर यहां पे भी आप रुपीज लगाएंगे, नीचे भी रुपीज लगाएंगे, तो रुपीज से रुपीज कैंसिल, रुपीज का रूल खत्म। सी की वैल्यू 150, ऊपर भी ग्राम, डी की वैल्यू नीचे जो भी आएगा वो ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, ठीक है। सो अब डी का आंसर क्या आएगा? डी इज इक्वल टू 150 इंटू 3.5 अपॉन 5, ठीक है। तो ये आंसर डी का किस में आएगा? ग्राम्स में आएगा, याद रखिएगा, डी का आंसर किस में आएगा? ग्राम्स में आएगा। सो 150 को मल्टीप्लाई किया इंटू 3.5 से, फिर डिवाइड कर दिया 5 से, कितना आ गया? 105 ग्राम, 105 ग्राम। यह आएगा फोर्थ प्रोपोर्शनल। सो डी जो मिसिंग नंबर था उसे हम बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। वो ऐसा नंबर होता है डी सच दैट ए अपॉन बी का आंसर सी अपॉन डी के इक्वल आता है, ठीक है। सो क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 2 था, ऑप्शन बी आंसर आ गया इसका, ठीक है। सितंबर 2015 का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें एबीसी का रेशियो इस टाइप का हम कर चुके हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है अब इसके अंदर एक, ठीक है। सितंबर 2005, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? एक्स वेरीज इनवर्सली विद वाई, ठीक है, एंड वाई आगे, इफ y इज इक्वल टू 3 देन x इज इक्वल टू 8। तो अगर y 3 होता है तो x कितना होता है? 8 होता है। सो y की वैल्यू कितनी होगी जब x की वैल्यू 2 है? सो पहले इक्वेशन बना ले। सो क्या बनेगी इक्वेशन? x इज इक्वल टू k अपॉन y, है ना। हम यहां ये वेरिएशन का साइन जो अल्फा की तरह से ये हटाते हैं और कांस्टेंट के अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करते हैं। करा था ना ऐसा क्वेश्चन। अब यहां रख दो, जब x 8 है तो y 3 है, तो x 8 और y 3। सो k की वैल्यू कितनी आ गई? 24। k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 24 आ गए। दिस सिंप्लाइज k इज इक्वल टू 24। और k 24 आ गए तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या बनी? इक्वेशन बच गई x इंटू वाई, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखो इधर क्रॉस, इज इक्वल टू क्या है? k इज इक्वल टू k की वैल्यू 24। ये इक्वेशन बच गए। अब उसने कहा जब x की वैल्यू 2 है तो y बताना है, तो x की वैल्यू 2 रख दो इंटू वाई 24, तो y की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 12, ठीक है। सो आंसर आ जाएगा y की वैल्यू 12 होगी। चलिए, दिसंबर 2015 का क्वेश्चन, इस टाइप का रेशियो का क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, दिसंबर 2015, ठीक है, 2015, यस, दिसंबर 2015 की बात कर रहे हैं। और कौन सा क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ, क्या पूछा है उसने? थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ किसका भाई? 1 hour 20 minutes, 1 hour 40 minutes,
20 मिनट 40, हेलो 40 मिनट। सो थर्ड प्रोपोर्शनल इनके बीच में होता है, ए और सी के बीच में एक थर्ड प्रोपोर्शनल होता है बी, जिसे हमें फाइंड करना होता है। ये कैसा भी नंबर होता है थर्ड प्रोपोर्शनल, सच दैट इस तरह से कि ए अपॉन बी का आंसर बी अपॉन सी के इक्वल आता है, या बोल दूं बी स्क्वायर ए इंटू सी के इक्वल आता है। तो भाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी, ए की वैल्यू क्या है 1 आवर 20 मिनट। तो अब सबको मिनट में कन्वर्ट कर ले, 1 आवर कितने घंटे होते हैं, सॉरी 1 आवर कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, 60 और 20 दोनों को ऐड कर दो तो ये ए की वैल्यू बनी 80 मिनट इंटू सी 1 आवर 40 मिनट। हेलो 1 आवर कितने मिनट है 60, 60 और 40 100 मिनट, सी की वैल्यू 100 मिनट। ठीक है, सो अब बी क्या आ गया 80 और इंटू 100 इसका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट करूंगा 80 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 10। आ गया समझ में? तो अब 2 टू द 4, 2 टू द 4, 4 4 16, 16 5 द 80, 10 10 द 100। तो अब ये पेयर बन गए, ये बी की वैल्यू पेयर बन के बाहर आ जाएगी, एक 2 बाहर, एक 10 बाहर। तो 2 2 द 4, 4 10 द 40 रूट 5। किसका आंसर आ गया बी का? बी क्या है? मीन प्रोपोर्शनल है। ठीक है, 40 रूट 5 मिनट्स। चलो ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल यानी थर्ड प्रोपोर्शनल। हेलो, उसने क्या पूछा है? मीन प्रोपोर्शनल पूछा है, द मीन प्रोपोर्शनल। तो मीन प्रोपोर्शनल का आंसर निकाला है, दिस इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ सो बेटा ये मैंने जो आंसर निकाला ये निकाला है मीन प्रोपोर्शनल। क्या निकाला मैंने आंसर? मीन प्रोपोर्शनल। और ये मीन प्रोपोर्शनल ए और सी के बीच में होता है। ये थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है उन्होंने जो पूछा है वो डिफरेंट है, वो भी बताता हूं मैं। चलो ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बट इन एनी केस मैंने क्वेश्चन में कर दिया। ठीक है, मुझे लगा मीन प्रोपोर्शनल पूछा है, मीन प्रोपोर्शनल नहीं पूछा, उन्होंने क्या पूछा? थर्ड प्रोपोर्शनल। सो अब 1 आवर 20 मिनट, 1 आवर 40 मिनट, ये ए, ये सी, थर्ड प्रोपोर्शनल बी बाद में होगा, सच दैट ए अपॉन सी का जो आंसर आए सी अपॉन बी का भी वही आंसर आए। आगे बात समझ में? ए अपॉन सी इज इक्वल टू सी अपॉन बी। बी को बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल। स्क्रीन पर नजर आ रहा है? ठीक है, सो अब ए की वैल्यू क्या है? 1 आवर 20 मिनट। 1 आवर कितने मिनट्स होता है? 60 मिनट। 60 एंड 20, ए की वैल्यू आई 80 मिनट। ए की वैल्यू 80 मिनट। सी क्या है? 1 आवर 40 मिनट। 1 आवर 40 मिनट कितना मिनट हो जाता है टोटल? 100 मिनट। सी की 100 अपॉन इज इक्वल टू सी की 100 अपॉन बी। सो बेटा आप सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, सो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 10 इंटू 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1000, और 1000 को डिवाइड करोगे 8 से, ये आ गई बी की वैल्यू थर्ड प्रोपोर्शनल की। सो 8 से कैंसिल करूंगा तो मैं कितना आ जाएगा भाई? सो 125 मिनट्स, 1 आवर 25 मिनट्स, 125 मिनट्स बी का आंसर आए। तो 125 मिनट्स में से हम अलग अलग कर सकते हैं। 2 आवर्स 5 मिनट्स, तो इसमें से 60 मिनट्स के 2 आवर्स बन रहे हैं। ठीक है, सो आंसर आएगा 2 आवर 5 मिनट्स। सो सी ऑप्शन प्रेजेंट है हमारी। तो दिसंबर 2015 का ये क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह एक फोर्थ क्वेश्चन भी है, दिसंबर 2015, सेम पेपर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 15% ऑफ x is same as
20% ऑफ y. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x अपॉन y? ठीक है, सो बेटा 15% ऑफ x का मतलब 15/100x, 20% ऑफ y का मतलब 20/100y. तो अब क्लियर हो गया, 100 से 100 दोनों तरफ कैंसिल, x अपॉन y इज इक्वल टू 20/15, 5 से कैंसिल, आंसर आया 4/3. 4:3 ऑप्शन इसके अंदर प्रेजेंट है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. मार्च 2016 का क्वेश्चन है. मार्च 2016 पहला क्वेश्चन इजी है, कई बार करा चुका. A/B की वैल्यू है 2:3, B/C की वैल्यू है 4:5. तो A/C उन्होंने पूछा है, अभी कई बार करा चुका बेटा इस क्वेश्चन को. ठीक है, सो ये पहला क्वेश्चन है, ये हो जाएगा. उसके बाद उन्होंने पूछा है एक रेशियो है 1 3/5 (2 1/4). इस रेशियो का उन्होंने इनवर्स रेशियो पूछा है. सो बेटा इनवर्स रेशियो क्या होता है? इनवर्स रेशियो किसे कहते हैं? उल्टा हो जाता है. ठीक है, सो ये पहले आ जाएगा, ये बाद में. रेशियो क्या बनेगा? 2 1/4 (1 3/5). और इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4 to the 8, 8 + 1 9/4, 5 1 the 5, 5 + 3 8/5. और सिंप्लीफाई करना है तो मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूं. ठीक है, सो किस तरह से? ये A है, ये B है. A अपॉन B इज इक्वल टू 9/4 अपॉन 8/5. तो 9/4 एज इट इज लिखो और 8/5 को उल्टा कर दो 5/8. सिंप्लीफाई हो रहा है, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, कहीं कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा. 45 32. सो A अपॉन B का रेशियो 45:32 आ गया. ठीक है, सो इनवर्स रेशियो क्या आई? 45:32. इसके अंदर आंसर प्रेजेंट है. चलिए आगे फिर रेशियो का किलोग्राम ग्राम में पूछा है, इजी है, इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं. ऐसे ही ईयर्स और मंथ का है. ठीक है, ये सब कर चुके. कुछ नई वेराइटी आए, डिफरेंट आए, चाहे थोड़ा सा ही डिफरेंट हो तो बेटा हम क्वेश्चन जरूर करेंगे. ठीक है, चलो जून 2016. इसके बाद 4th प्रोपोर्शनल पूछा है. चलो जून 2016 की बात हो रही है. क्वेश्चन नंबर 1 है 0.2 0.12 एंड 0.3. यही है ना? 0.2 0.12 0.3. इसका 4th प्रोपोर्शनल. 4th प्रोपोर्शनल का मतलब ये A, ये B, ये C. तो D की वैल्यू आपसे पूछी है, सो दैट दे आर इन प्रोपोर्शन. सो अगर ये प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब होता है A अपॉन B शुड बी इक्वल टू C अपॉन D. A की वैल्यू 0.2, B की वैल्यू 0.12, C की वैल्यू 0.3 अपॉन D मिसिंग है. सो बेटा क्या करेंगे अब हम ऊपर नीचे इधर भी और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 100 से इसे करूंगा तो ये 20 हो जाएगा. 100 से इधर करूंगा तो क्या बन जाएगा? ये 12. 100 से इधर करूंगा तो 30 हो जाएगा और 100 से इधर करूंगा तो 100 हो जाएगा. है ना? क्लियर है? तो अब चलो एक 0 यहां कैंसिल कर दो, 4 से कैंसिल करो. ठीक है, और अब सिंप्लीफाई करके D की वैल्यू निकालो. सो 10 × 5 50D इज इक्वल टू 3 3 9. सो D की वैल्यू कितनी आ गई? 9/50. ठीक है, सो D का आंसर कितना आया 4th प्रोपोर्शनल का? 9/50. चलिए आगे इसके बाद अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? x² - y² एंड x - y, इसका 3rd प्रोपोर्शनल बताना है.
तो ये a है, ये b है, आपको एक वैल्यू c बतानी है। वो c वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन मार्क है, सच दैट a अपॉन b का आंसर b अपॉन c के बराबर आए। तो c को हम थर्ड प्रोपोर्शनल बोलते हैं, ठीक है। सो a की वैल्यू क्या है, रख दो यहां एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। b की वैल्यू क्या है, x माइनस वाई। सो b की वैल्यू x माइनस वाई अपॉन c, ठीक है। सो अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फैक्टर्स बन जाएंगे क्या, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन नीचे x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन सी। सो एक x माइनस वाई का फैक्टर ऊपर और एक नीचे कैंसिल हो गया। तो अब c की वैल्यू क्या आई, c इधर ले आओ, x माइनस वाई यहां बचा और x प्लस वाई नीचे आ गया। दिस इज द आंसर ऑफ c, ठीक है। तो c का आंसर क्या आया, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। c इज थर्ड प्रोपोर्शनल। क्या है ये, थर्ड प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल नहीं, थर्ड प्रोपोर्शनल। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। इसी तरह से एक क्वेश्चन नंबर 4 भी है, इसी जून 2016 में, जून 2016 में चौथा सवाल, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीन प्रोपोर्शनल बताना है। देखो अब क्या बताना है, मीन प्रोपोर्शनल किसके बीच में, √11 माइनस √5 एंड 13√11 प्लस 19√5। ये a, ये b, इसके बीच में मीन प्रोपोर्शनल होगा कोई वैल्यू c, ठीक है, सच दैट a अपॉन c इज इक्वल टू c अपॉन b। तो c की वैल्यू क्या होगी, c स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू बी के बराबर आएगा। तो रख दें a और b की वैल्यू यहां पर, c स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू √11 माइनस √5 इंटू b की वैल्यू 13√11 19√5। तो बेटा ये c स्क्वायर की वैल्यू आएगी, सिंप्लीफाई करेंगे फिर c आ जाएगा। सो सब में सिंप्लीफाई कर रहा हूं, √11 इंटू √11 यहां मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा, √11 इंटू √11 11 इंटू 13। सो 13 इंटू 11 143, ठीक है। फिर √11 इंटू 19√5 तो प्लस का 19 और √11 और √5 क्या बन जाएगा, √55, ठीक है। अब यहां से -13 √11 इंटू √5 क्या बनेगा, √55 और यहां -√5 माइनस और ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, 19 √5 इंटू √5 5 इंटू 19 5 इंटू 19 माइनस 95, ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। तो अब ये c स्क्वायर का आंसर है बेटा। तो अब आप देखेंगे 143 में से 95 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या बच गया आपका आंसर 48 और 19√55 माइनस 13√5 तो क्या बचेगा 6√55। ये c स्क्वायर था तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस पूरे का रूट। याद करिए ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको जिसमें रूट में रूट आता है सॉल्व करके भी दिखाया था, बताया था। तो अब ये 48 प्लस 6 √55 पूरे का रूट, ये आंसर आया सी का। सी जिसे हम क्या बोल रहे हैं, मेन प्रोपोर्शनल आंसर आया। अब सर जी इसको सिंप्लीफाई करके दिखाइए, इजियर फॉर्म में सिंप्लीफाई। सो बेटा याद करिए इस टाइप के क्वेश्चंस में मैंने रूट में रूट सॉल्व करना सिखाया था, तो यहां पर भी हम सॉल्व करेंगे, बट यहां एक और आसान तरीका आपके पास है, यहां ऑप्शंस दे रखी हैं। तो देखिए बेटा एक ऑप्शन है बी ऑप्शन, इसका आंसर बी है। मैंने देखते ही पता लगा लिया और वही चीज आपको करनी है, आप देखते कैसे पता लगाएंगे। चलिए मैं पहले ऑप्शंस लिख देता हूं, चारों ऑप्शंस को ब्लैक कलर से लिख रहा हूं। ऑप्शन ए है √33 माइनस √13, ऑप्शन बी है √33 प्लस √15, ऑप्शन सी है √11 प्लस √5, ऑप्शन डी है नन।
अब देखो ये सी का आंसर ये तो नहीं है ना, इन चारों में से ऑप्शंस कैसे पता लगाएंगे? देखो बेटा मैंने आपको एक बात बताई थी, इस टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। मैंने आपसे कहा था जब आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हो ये कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का स्क्वायर बन जाता है अंदर। ये जो ब्रैकेट है ना इसमें कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा, कुछ नंबर्स आएंगे रूट में, बगैर रूट के, कैसे भी आ सकते हैं, और फिर ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो आंसर ये एक्सप्रेशन बच जाएगा। तो हमारा टारगेट ये होता है। एनीवे बट मैं अभी इस क्वेश्चन को इतना लंबा नहीं खींचूंगा। अब मैं आपको यहां ट्रिक बताऊंगा सर मैं इन ऑप्शन से देख के कैसे पता लगाऊं। तो अब आप देखिए ये जो ब्रैकेट में होना चाहिए या तो ये होना चाहिए या बी या सी। क्यों? सपोज बी मैं अभी रखकर दिखाता हूं। अब आप देखिए ब्रैकेट पूरे का स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तभी तो ये ऑप्शन आंसर आ रहा होगा ना। सो इस ब्रैकेट में ए बी सी में से कोई आंसर आना चाहिए। अब सर यही आंसर कैसे पता लगा आपको? तो बेटा गौर से देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। ए स्क्वायर 33, बी स्क्वायर 15, 33 और 15 48। यहां 33 और 13 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 48 नहीं बन रहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 48 नहीं बन रहा। देखते ही बेटा आपको आंसर पता लग गया। और प्लस इतना ही नहीं, 2ab, जब आप इसको 2ab करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो बाकी का पार्ट यहां आएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लगाओगे बेटे ये अंदर जो कुछ है यही बनेगा, यही बचेगा। सो किस तरह से हिंट मैंने आपको दिया है, किस तरह से हम पकड़ लें कि हमें पता लग जाए कौन सी ऑप्शन सही है। तो तरीका क्या था? बैक ट्रैक किया, इसके बाद मैंने सॉल्व नहीं करा। इवन दो सॉल्व करने का भी तरीका होता है, मैं बता भी चुका, बट और इजियर मेथड क्या था? बैक ट्रैक से फटाफट हमने क्विकली कैच कर लिया इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2016 में, अब बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मुझे नहीं पूछना है आपसे। हाँ, एक क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका बी पार्ट, उस पर आते हैं। तो दिसंबर 2016 के पेपर की बात करें, क्वेश्चन 3 है, उसके बी पार्ट की बात करें। क्वेश्चन 3 का बी पार्ट क्या कह रहा है भाई? बी पार्ट से एक्स वेरीज डायरेक्टली विद वाई, और जब x की वैल्यू 5 होती है तो y की वैल्यू भी 5 होती है। तो बेटा बस ये काफी है k कांस्टेंट निकालने के लिए यहां पर। तो x वेरीज डायरेक्टली विद y का मतलब x इज इक्वल टू k टाइम्स y। अब यहां पर x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5 रखो, 5 इज इक्वल टू k टाइम्स 5। सो 5 से 5 कैंसिल, k की वैल्यू क्या आ गई? 1, और k की ये वैल्यू 1 वापस इस इक्वेशन में रख दो, तो क्या आ गया आंसर? x इज इक्वल टू वाई। तो आप पूछ रहे हैं जब y की वैल्यू 10 है तो x की वैल्यू क्या होगी? तो बेटे जब y की वैल्यू 10 होगी तो x की वैल्यू भी 10 होगी। इजी क्वेश्चन है, आंसर आ गया। ठीक है, फिर जून 2017 का पेपर है, जून 2017। ठीक है, 3 numbers are in the ratio 5, 7, 12। 3 नंबर है ए बी सी, क्या रेशियो है? 5:7:12। सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड, सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड इज ग्रेटर देन द सेकेंड। ये सेकेंड क्या है? बी, सेकंड से बड़ा है, कितना? 50 बड़ा है, यानी फर्स्ट एंड थर्ड का सम कितना आएगा? सेकंड से 50 ज्यादा। तो 50 ऐड कर देंगे सेकंड में, तो फर्स्ट एंड थर्ड का सम उसके बराबर आ जाएगा। सो क्वेश्चन क्या कह रहा था? फर्स्ट एंड थर्ड का सम सेकंड से बड़ा है 50, तो सेकंड के बराबर कब आएगा? जब सेकंड में 50 ऐड कर दूंगा। एक इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, सम ऑफ द 3 नंबर्स, तीनों नंबर का सम कितना है ये बताना है। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस 50। तो अब आपको कुछ नहीं करना, देखो बहुत आसान तरीका है बेटा। a प्लस सी, इन तीनों का सम है ना, a प्लस बी प्लस सी।
प्लस बी, ये हमें आंसर चाहिए। अब ए प्लस सी का आंसर तो आपको पता ही है, बी प्लस 50, बी प्लस 50 प्लस बी, तो आंसर आ गया 2b प्लस 50। आंसर क्या आया? 2b प्लस 50। ठीक है, सो अब सिर्फ किसकी वैल्यू हमें चाहिए? b की वैल्यू चाहिए। b की वैल्यू हम यहां रख देंगे तो सारा का सारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब उन्होंने 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 5, 7, 12, अभी इसका भी तो यूज करना है ना। ठीक है, सो अब 3 नंबर्स इस रेशियो में 5:7:12। तो बेटा इसका मतलब यह है कि मैं, ध्यान से देखिएगा, ए को 5 के, बी को 7 के, सी को 12 के लिख सकता हूं। बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? फिर सुनो मैंने क्या कहा। अगर ए बी सी इस रेशियो में है तो इसका यह मतलब नहीं है कि ए की वैल्यू 5 ही है, बी की 7 ही है, सी की 12 ही है। ए 50, बी 70, सी 120 भी हो सकता है, तब भी रेशियो ये रहेगा, है ना। सबको 2 से मल्टीप्लाई करो, ए 10, बी 14, सी 24, तब भी रेशियो यही आएगा। सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ए 500, बी 700, सी 1200, तब भी रेशियो यही आएगा। तो हम कहते हैं कोई कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है, जिससे ये सब के सब कैंसिल हो रहे होंगे, सिंप्लीफाई हो रहे होंगे। सो मैंने क्या मान लिया? मैंने मान लिया लेट ए की वैल्यू 5 के, बी की वैल्यू 7 के, सी की वैल्यू 12 के। आगे बात समझ में? ठीक है, सो अब यहां पर a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस 50 है ना, तो a की वैल्यू क्या है? 5 के। यहां से देखिए बेटे, यहां सॉल्व कर रहा हूं। a की वैल्यू क्या है? 5 के, प्लस सी की वैल्यू क्या है? 12 के, इज इक्वल टू बी क्या है? 7 के प्लस 50। ठीक है, तो ये क्यों दिया है हमें? के की वैल्यू निकालने के लिए। सो 5 के प्लस 12 के कितना हो जाएगा भाई? 17 के, और ये 7 के इधर आया, -7 के, इज इक्वल टू 50। ठीक है, 17 के में से 7 के गया, क्या बचा? 10 के, और 10 के में से 10 इधर कैंसिल कर दिया, तो के की वैल्यू क्या आ गई? 5। और के की वैल्यू 5 है, तो बेटा बी की वैल्यू क्या आई? 35। बी की वैल्यू क्या आई? 5 7 35। बी की वैल्यू यहां रख दो, तो ये आंसर किसका आ रहा है? ये आंसर आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी का। सो 2 इंटू बी की 35 प्लस 50, 35 इंटू 2 70, 70 प्लस 50 कितना आ गया? 120। तो तीनों का सम 120 है। ए प्लस बी प्लस सी का सम कितना है? 120 है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। सो आपने देखा बेटा, जब प्रैक्टिस होती है तो क्वेश्चंस कितने अच्छे लगने लगते हैं, मजा आता है क्वेश्चंस को करने में, है ना। तो प्रैक्टिस हो गई ना आपकी, मैं यही मान के चल रहा हूं। चलिए एक और क्वेश्चन है इसमें, पार्ट 8 बनकर आया है। क्वेश्चन मैं बता देता हूं, चलो। जून 2017 के अंदर है, ठीक है। सो सेम ईयर जून 2017 का क्वेश्चन है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अलग सा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? y इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए एंड बी वेरी डायरेक्टली एंड इनवर्सली रेस्पेक्टिवली विद x। y इज इक्वल टू ए प्लस बी, वेर ए एंड बी वेरी डायरेक्टली। ए और बी डायरेक्टली वेरी करते हैं। अच्छा ठीक है, ए डायरेक्टली वेरी करता है बी से, और अगला स्टेटमेंट है एंड दे वेरी इनवर्सली विद एक्स। क्या मतलब है? ए इनवर्सली विद एक्स, बी इनवर्सली विद एक्स। समझ गए ना? और वाई की वैल्यू ए प्लस बी के बराबर है। चलिए फिर आगे कह रहे हैं क्वेश्चन में, व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 11। जब x की वैल्यू 1 होती है तो y कितना होता है? 11 होता है। x की वैल्यू 2 होती है तो y कितना होता है? 13 होता है। ठीक है, क्वेश्चन यह है जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या है? ठीक है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 3?
ये सारा इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। तो बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, घबराइए नहीं, ठीक है। तो अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले एक 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 स्टेप लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, छोटा सा, तो ठीक है। तो अब ए बी के साथ डायरेक्टली वेरी करता है, सोल्यूशन यहां से लिख रहा हूं ब्लैक कलर से, a इज इक्वल टू k1 टाइम्स बी। ए एक्स के साथ इनवर्सली वेरी करता है, a इज इक्वल टू k2 टाइम्स 1 अपॉन एक्स। b इज इक्वल टू k3 टाइम्स 1 अपॉन एक्स, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? चलिए अब हाँ, x की वैल्यू कहां गई? अब y की वैल्यू क्या है? a प्लस बी, सो y की वैल्यू आई a प्लस बी। तो अब इधर देखिए, y की वैल्यू a प्लस बी को मैं सिंप्लीफाई करूंगा, मेरे पास तीन कांस्टेंट है, एक k1 है, एक k2 है, एक k3 है ना। सो सिंप्लीफाई करके मैं यहां पर लिख दूं, चलो y इज इक्वल टू a प्लस बी, तो a की वैल्यू रखता हूं मैं k2 अपॉन एक्स, प्लस b की वैल्यू रखता हूं k3 अपॉन एक्स, ठीक है। अब उन्होंने कहा जब x की वैल्यू 1 है, y 11 होता है। x की वैल्यू भाई 1 रख दो, 1 और 1, तो 1 1 रखूंगा, यहां पे भी 1, यहां पे 1, तो y की वैल्यू 11 आ जाएगी। इट मींस 11 इज इक्वल टू k2 प्लस k3, एक इक्वेशन। x की वैल्यू 2 होती है तो y 13 होता है, तो इधर देखो, इधर भी 2, इधर भी 2, तो ये 13 है ना। तो ये 1/2 कॉमन लेके 13 दूनी 26, 26 हो जाएगा। बोलो बोलो, x की वैल्यू बेटा इधर भी 2 ले रहा हूं, इधर भी 2 ले रहा हूं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 आ जाएगी। तो मैंने कहा ये 1/2 कॉमन ले लो, k2 प्लस k3 फिर से आ जाएगा 13 इंटू 26, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। हेलो, x की वैल्यू 2 यहां रखी, 2 यहां रखी, तो k2 प्लस k3 अपॉन 2, y की वैल्यू 13, 13 टू द 26 इज इक्वल टू k2 प्लस k3। तो बेटा ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि दो कांस्टेंट k2 k3 का सम 11 भी आए और उनका सम 26 भी आए। तो ये कहीं कोई क्वेश्चन में गड़बड़ है। यहां वैल्यू k2 एक बार फिर चेक कर लेता हूं, इनकी वैल्यू क्या दे रखी है? x1 when y11, ठीक है, and x2 when y13, x2 when y13, the value of y when x is 3। सो बेटा ये 2 पर 13 तो हो ही नहीं सकता, आपने देख लेना यहां पर, ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। अगर मैं यहां वैल्यू 2 2 रखूंगा तो 2 पर बेटा ये दो इक्वेशन बेटा अलग अलग कैसे हो गई? k2 k3 इन दोनों कांस्टेंट का सम 11 भी आ रहा है और इन दोनों कांस्टेंट का सम 26 भी आ रहा है। तो यहां इस वैल्यू में थोड़ी सी कहीं ना कहीं गड़बड़ी लगती है, ठीक है ना। चलो तो अब ये क्वेश्चन फिर, और अगर इस ऑप्शन को खत्म करते हैं तो क्वेश्चन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और x की वैल्यू 3 लेंगे तो y क्या आएगा, ये उन्होंने पूछा है। सो अब हमें यहां 3 कांस्टेंट मिसिंग थे, तो अब एक इक्वेशन तो हमारी वैसे भी बेकार हो गई। तो यहां वैल्यू में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसप्रिंट रहा होगा, ठीक है। सो मैं ये क्वेश्चन को क्या करूं? अदरवाइज अगर भी देखिए, अभी मैं आपको बताया, तो मान लीजिए क्वेश्चन ये वाला पोर्शन आपको सही दिया हुआ होता, एक इक्वेशन ये आ गई, फिर दूसरी आ जाती। अभी तो ये इक्वेशन नंबर 2 गलत आ रही है ना। मैं ये कह रहा हूं, मान लो इन वैल्यूज को बदलकर ये इक्वेशन 2 भी आ जाती, तो k2 k3 में एक इक्वेशन 1 भी है, इक्वेशन 2 भी है, और इसके बाद एक इक्वेशन अभी ये भी है जिसको अभी हमने यूज नहीं करा, ठीक है। इसको तो अभी हमने यूज भी नहीं करा, k1 में है ना ये। तो अब a की वैल्यू यहां रखिए और b की वैल्यू यहां रखिए, तो k1 k2 k3 में भी एक रिलेशनशिप आपको मिल जाएगा, तीसरी इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। आई होप सो। अब तीसरी इक्वेशन कर आकर सिंप्लीफाई करके यहां आप इसको सॉल्व करेंगे, और इनफैक्ट k2 k3 की अगर वैल्यूज वैसी मिल जाती हैं तो आपको a और b की वैल्यू यहां रखकर y का आंसर तब भी पता लग सकता है, ठीक है। चलिए तो
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिर दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है। दिसंबर 2017, फाइंड मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन किसके बीच में भाई? 9 एंड 25। तो मीन प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं? ये वैल्यू ए है, ये वैल्यू सी है, इसके बीच में कोई मीन प्रोपोर्शनल बी होगा सच दैट ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। ठीक है, तो वो बी मीन प्रोपोर्शनल क्या है वो फाइंड कैसे करेंगे? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। बी स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है भाई? 9, सी की वैल्यू 25, और कितना बना बी स्क्वायर? कितना बन गया भाई ये? हाँ, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, 9 को लिख रहा हूं 3 इंटू 3, 25 को लिख रहा हूं 5 इंटू 5, और यहां से b से स्क्वायर हटाकर ये रूट बना रहा हूं मैं। ठीक है, सो b की वैल्यू क्या बन गई? 3 इंटू 5 15, सीधा सीधा। सो b इज द मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, 15 आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से इसमें एक दिसंबर 2017 का एक क्वेश्चन है, पार्ट सेकंड। क्वेश्चन क्या कह रहा है? P varies inversely as Q. P varies inversely as Q. यही बनेगा ना? और if P की वैल्यू 2 है तो Q की वैल्यू कितनी है? 3 है। ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। सो P की वैल्यू बताओ जब Q 2 है। ठीक है बेटा, इजी है क्वेश्चन। सो अब इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल को खत्म करूंगा, इक्वल का साइन लगाऊंगा, एक कांस्टेंट क्या आ जाएगा? अपॉन क्यू आ जाएगा। अब यहां वैल्यू रखो, तो क्या कर सकता हूं? P इंटू क्यू इज इक्वल टू के। P की वैल्यू 2, Q की वैल्यू 3, 2 इंटू 3। सो K की वैल्यू क्या आ गई भाई? 6 आ गई। K की वैल्यू 6 यहां रख दी, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। ठीक है ना? सो क्या बन गई? K की वैल्यू 6, P इंटू क्यू इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, सो अब उन्होंने कहा P की वैल्यू बताओ जब Q कितना है? 2 है। सो Q की वैल्यू 2 यहां रख देता हूं। सो बेटा P की वैल्यू कितनी हो गई? 3। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। चलो, ट्रू फॉल्स। हाँ, अब जून 2018 का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। हेलो, बोर्ड कहां चला गया भाई? बोर्ड कहां चला गया? क्रॉस 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 क्रॉस। चलिए, एनीवे, जून 2018, जून 2018 का क्वेश्चन है। सो क्या है जून 2018 का क्वेश्चन? रेशियो ऑफ वर्क डन बाय x प्लस 2 men इन x माइनस 2 days। इसका रेशियो किससे? 2 x माइनस 1 men इन x प्लस 1 days। इस 4, ये रेशियो दे रखा है, इस 4:5। तो x की वैल्यू बतानी है। सो क्या है? वर्क डन बाय, यहां है वर्क, W फॉर वर्क, डन बाय x प्लस 2 men इन x माइनस 2 days। वर्क डन बाय x माइनस 1 men इन x प्लस 1 days। ये रेशियो 4/5 है, तो x की वैल्यू बताओ। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन हमने करे थे, देखो मैं करा रहा हूं। मैं men days वर्क। ठीक है, तो अब वर्क को मैं यहां 1 से नहीं W से लिखता हूं। M फॉर मैन, D फॉर डेज, W फॉर वर्क। तो आप इधर देखिएगा, कितने मैन लेने?
x+2 कितने डेज? x-2 डेज। x+2 x-2 डेज में कितना काम कर लेंगे, ये क्वेश्चन मार्क है। तो अब क्वेश्चन मार्क को ध्यान से सुनिएगा, मैं कैसे रिमूव करूंगा। मान लो एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है? y। एक आदमी एक दिन में y काम करता है, तो x+2 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे? x+2 इंटू वाई। हेलो, मेरी बात समझ में आई? फिर सुनिए, मैंने क्या कहा? मैंने लेट करा, कुछ माना है। क्या माना है? मान लो वन मैन वन डे में वाई वर्क करता है, तो अब x+2 मैन वन डे में कितना वर्क करेंगे? एक अकेला आदमी वन डे में वाई वर्क करता था, तो x+2 मैन वन डे में कितना करेंगे? y इंटू x+2। अब x+2 मैन वन डे में कितना वर्क कर रहे हैं? y इंटू x+2। तो x-2 डेज में कितना काम करेंगे? इंटू x-2। एक दिन का काम y इंटू x+2 था, किसका? x+2 मैन का। तो x-2 डेज का काम x-2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप बात समझ में आ गई। ठीक है, फिर से देखो, पहले मैंने लेट किया, मैंने कहा मान लो वन मैन वन डे में वाई वर्क करता है, तो अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, x+2 मैन वन डे में कितना वर्क करेंगे? अगर वन मैन वन डे में वाई वर्क कर रहा है, तो x+2 मैन वन डे में वाई वन डे में कितना वर्क करेंगे? y का x+2 टाइम्स। फिर मैंने कहा x+2 मैन वन डे में इतना काम कर रहे हैं, इतना काम जिसको मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूं। मैंने कहा अब ये वन डे का काम है, येलो वाला किसका काम है? वन डे का काम है और x+2 मैन का काम है। तो अब वन डे की जगह अगर ज्यादा दिन हो, x-2 डेज हो, तो ये काम x-2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब x+2 मैन का x-2 डेज में इतना काम होगा, y इंटू दिस। अब ऐसे ही आगे क्या कह रहे हैं? x-1 मैन का रेड कलर से x+1 डे में कितना काम होगा? तो अब सीधा सीधा y इंटू x-1 इंटू x+1। तो काम का रेशियो यह आएगा, दिस अपॉन दिस। काम का रेशियो यही आएगा। आई होप बात समझ में आ रही है। सो काम का रेशियो आएगा ये न्यूमरेटर अपॉन ये डिनोमिनेटर। तो y से y कैंसिल हो जाएगा ना, सो क्या बचेगा? x+2 x-2 x-1 x+1। ये रेशियो दे रखा है 4/5। आई होप बात समझ में आ गया आपके। और यहां y जो y था, y इंटू y ऊपर y नीचे कैंसिल आउट हो गया। अब a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करना है, सीधी सीधी x की वैल्यू निकाल ली। क्या कर रहा हूं? क्रॉस मल्टीप्लाई, 5x स्क्वायर माइनस 20 4x स्क्वायर माइनस 4। 5x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या बचेगा? 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, क्या बचेगा? x स्क्वायर। और ये 20 उधर चला जाएगा, माइनस 20 उधर जाएगा, प्लस का 20 में से 4 गया 16। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। सर जी प्लस -4, -4 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x की वैल्यू -4 यहां लिख दी तो आंसर नेगेटिव आएगा, मेन नेगेटिव नहीं हो सकते। आंसर यहां नेगेटिव आएगा, डेज नेगेटिव नहीं हो सकते। सो x की वैल्यू +4। ठीक है, सो अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जून 2018 का ये हमने क्वेश्चन चूज किया है। फिर इसके बाद मीन प्रोपोर्शनल बहुत इजी सा क्वेश्चन है। फिर और आगे एपीजीपी, फिर दिसंबर 2018 के क्वेश्चन पर आते हैं। दिसंबर 2018। सो क्या कह रहा है क्वेश्चन? a/3 इज इक्वल टू b/4। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7 है।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी, इसका आंसर बताओ। ठीक है, सो बेटा हमने कैसे करा था इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको स्टडी नोट में से करवाए थे। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी होती है अडेंडो प्रॉपर्टी। अडेंडो प्रॉपर्टी क्या आती है, ये सारी की सारी रेशियोज आपस में तो बराबर हैं ही, ये किसके भी बराबर होंगे, ऊपर की ऊपर ऐड कर दो a प्लस बी प्लस सी, नीचे की नीचे ऐड करो 3 प्लस 4 7 प्लस 7 14। तो इनमें से हर रेशियो इसके बराबर है। तो अब हमें हर रेशियो नहीं चाहिए, सिर्फ इतना देख लेते हैं। तो c बाई 7 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 14। ठीक है, तो अब 14 ऊपर ले जाओ और c नीचे ले आओ। 14 ऊपर ले गए, 7 नीचे, और a प्लस बी प्लस सी, और ये c नीचे ले आए। समझ गया ना, रिवर्स कर, ये इधर कर दिया, 14 ऊपर c नीचे। तो 7 से 14 कैंसिल, 2, किसका आंसर आ गया, a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी का आंसर 2 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद वेरिएशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 सेम दिसंबर 2018 में, क्वेश्चन 2 में वेरिएशन का क्वेश्चन है। P वेरीज डायरेक्टली विथ Q एंड Q की वैल्यू 2 होती है तो P 4 होता है। तो P की वैल्यू अगर 2 है तो Q की वैल्यू कितनी है बताओ। तो ये तो बहुत आसान है, अभी करा था ना क्वेश्चन। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हम हटाते हैं तो कैसे लिखते हैं, P इज इक्वल टू K टाइम्स Q, ऐसे। अब P की वैल्यू 4, Q की वैल्यू 2 रख दो यहां। P की वैल्यू 4 और Q की वैल्यू 2, तो किसकी वैल्यू आ गई, K की वैल्यू 2 आ गई, और K की वैल्यू 2 इस इक्वेशन 1 में रख दो। तो क्या बनी इक्वेशन 1, P इज इक्वल टू K की वैल्यू 2 रखी, 2Q। अब उन्होंने कहा अगर P की वैल्यू 2 है तो Q बताओ। तो P की वैल्यू 2, सो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद जून 2019 का क्वेश्चन है। प्रेजेंट एज और ये सब इजी हैं। प्रिंसिपल रेट, कंपाउंड इंटरेस्ट, P वेरिएशन, Q वेरिएशन, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। APGP प्रैक्टिकल क्वेश्चन जून 2018। ठीक है, सो आई होप अब रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए। सो बेटा दिस वॉज द सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट आई डिड फ्रॉम those questions which have been asked already in the exam of CMA Foundation. So आप इन questions को कैसे कराया आप और प्रैक्टिस करिए अच्छे से, घर पर जो है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, होमवर्क को पाइल अप होने मत दीजिए, सो दैट जब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलें सो आपके चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल हो और आप अपने क्वेश्चंस को, अपने काम को रेगुलर बेसिस पर करते रहें। थैंक यू वेरी मच।